नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं अपने एक और पेशेंट की जर्नी को लेकर आई हूँ। मेरे पेशेंट का नाम है महेश। महेश को वेरिकोसील था। राइट साइड वेरिकोसील ग्रेड 1 था और लेफ्ट साइड में वेरिकोसील ग्रेड 3 था। जो उनकी वेन्स की साइज थी वो 3.3 mm की थी। आज वो पूरी तरीके से क्योर हो चुके हैं। जब फर्स्ट टाइम महेश ने हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो उनकी बहुत सारी इंक्वायरीज थी। उन्होंने इंक्वायरीज में सबसे पहला क्वेश्चन यही पुटअप किया कि हमें वेरिकोसील है तो क्या मैं ठीक हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ। तो हमने उनको जवाब दिया कि आप वेरिकोसील से सफ़र कर रहे हैं, चाहे कोई भी ग्रेड हो, चाहे वो 3 हो चाहे वो 4 ही क्यों ना हो, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी और आपको रिजल्ट देखने को ही मिलेगा, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और आज उनको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिला। जहां उनका राइट साइड में ग्रेड 1 था, आज वो पूरी तरीके से क्योर है। इवन कि जो लेफ्ट साइड में भी वेरिकोसील ग्रेड 3 था वो भी क्योर हो चुका है। और जो वेन की साइज है 3.3 वो भी नॉर्मल साइज में आ चुकी है। ट्रीटमेंट के दौरान महेश ने बहुत सारे गाइडलाइंस को फॉलो किया, क्योंकि सबसे पहले मैंने उनको यही गाइडलाइंस दिया था कि अगर आप डाइट फॉलो नहीं करेंगे, हमारी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो आपका वेरिकोसील कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। अगर आपका वेरिकोसील ठीक नहीं हुआ तो आपको इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी कि जो आपका स्पर्म काउंट है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। महेश ने प्रॉपर डाइट फॉलो किया और रिजल्ट आपके सामने है कि आज वो पूरी तरीके से क्योर हो चुके हैं। मेरे ट्रीटमेंट के दौरान हम उनको डाइट फॉलो करने के लिए बोलते हैं, कुछ एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं, जिसके वजह से पेशेंट को रिजल्ट मिलता है। जब मैंने उनका केस टेकिंग करना स्टार्ट किया, हमारे होम्योपैथी में सबसे पहला हम क्या करते हैं कि केस टेकिंग लेते हैं। केस टेकिंग अगर परफेक्ट हुआ तो हम कस्टमाइज होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं कि पेशेंट पूरी तरीके से क्योर हो सके। तो जो मेरा सबसे पहला और पेक्यूलियर सिम्टम्स मुझे दिखाई दिया वो था उनका कब्ज की शिकायत उनको बहुत लंबे समय से था। दूसरा जो पेक्यूलियर सिम्टम्स मुझे नजर आया वो था कि वो लैपटॉप हमेशा अपने पैरों पे रखकर ही काम करते थे। जब हम लैपटॉप अपने पैरों के ऊपर रख के काम करते हैं तो मेल पर्सन का जो लैपटॉप से जो हीट निकल रहा है वो कहाँ पे जा रही है, वो उनके टेस्टिकल पे जा रही है। जब टेस्टिकल में हीट जनरेट होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वेन्स क्या होंगे, वॉल क्या होंगे, वो डैमेज होंगे। डैमेज होने की वजह से जो इम्प्योर ब्लड है वो प्यूरिफाई नहीं हो पाता है। ये दो सिम्टम मुझे बहुत ही ज्यादा अनकॉमन लगा। इनके बेसिस पे और साथ ही साथ मैंने पेशेंट का मेंटल कंडीशन देखा कि आखिर उनका मेंटल कंडीशन क्या है। जब पेशेंट को डायग्नोज हुआ कि उनको वेरिकोसील है तो वो बहुत ज्यादा पैनिक हो गए, बहुत ज्यादा घबरा गए। उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में सर्च करना स्टार्ट किया कि ये क्योर हो सकता है या नहीं हो सकता है। जब भी वो डॉक्टर्स के पास जाते थे, डॉक्टर अक्सर उनको यही कहते थे कि बिना सर्जरी के आपका वेरिकोसील ठीक नहीं हो सकता है। लेकिन भारत होम्योपैथी में पेशेंट ने मेडिसिन स्टार्ट किया, ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और रिजल्ट आपके सामने है कि पेशेंट का जो वेरिकोसील है लेफ्ट साइड में ग्रेड 3 और राइट साइड में ग्रेड 1 वो पूरी तरीके से क्योर हो चुका है। तो जितने भी वेरिकोसील के पेशेंट हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। वेरिकोसील बिना सर्जरी के भी ठीक हो सकता है। धन्यवाद।